स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ग्रसिका ईसोफेगस, है ना। ग्रसिका या ईसोफेगस दोनों एक ही चीज है। इसी को आहार नाल भी बोलते हैं। क्यों आहार नाल बोलते हैं? क्योंकि क्या करते हैं कि ये हमारे मुख से आहार को लेकर कहां तक आती है? हमारे आमाशय तक, है ना। ये क्या होती है वो देखते हैं। तो क्या होता है, यह एक पतली लंबी नली होती है ना। एक पतली सी, ये देखो, पतली सी लंबी नली जैसा आकार होती है ना। अब ये जो होती है ना, ये कहां से शुरू होती है? तो हमारे मुख से, है ना। मुख में भी कहा, गर्दन से वृष, है ना। वृष हमारा ये जो छाती वाला रीजन है, वहां से मध्यपट, है ना। मध्यपट मतलब बीच बीच में, है ना। ये वाला अगर आकार देखा जाए तो ये हमारा बीच में का आकार है ना। वहां से कहां पर पहुंचती है? एक पृष्ठ भाग में जे आकार के थैली नुमा आमाशय में खुलती है। ये देखो, थैली जैसा आमाशय, इसमें आकर ये क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है, खुल जाती है ना। अब क्या होता है, ये जो ग्रसिका होती है, ये भोजन के आहार, भोजन के परिवहन करती है ना। मतलब आहार का परिवहन करती है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, है ना। 25 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और इसकी चौड़ाई देखा जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होती है ना। अब क्या होता है कि हमारी जो आहार नाल है, हमारी जो ग्रसिका है, उसके कितने 3 भाग होते हैं। ग्रसिका के 3 भाग कौन कौन से? तो ऊपरी 1/3, मध्य 1/3 और निचला 1/3, है ना। मतलब नीचे वाला इसको बोलते हैं अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3, है ना। 1/3 1/3 मतलब कि ये नाम कैसे बताया कि क्यों इसके भाग अलग अलग हुए? क्या होता है कि हमारी जो ग्रसिका होती है ना, वो पेशियों से मिलकर बनी होती है। तो इसका ऊपरी 1/3 भाग जो होता है वो कंकाली पेशियों से निर्मित होता है, कंकाली पेशियों से बना होता है ना। उसके बाद क्या होता है, ये मध्य 1/3 भाग जो होता है वो कंकाली तथा चिकनी पेशियों से मिलकर बना होता है ना। उसके बाद क्या होता है, ये जो निचला 1/3 भाग जो होता है ना, वो चिकनी पेशियों से मिलकर बना होता है ना। आप बोलोगे सर, एक ही पेशियों से मिलकर पूरा क्यों नहीं बना हुआ है, अलग अलग पेशियां क्यों हैं? तो ये इसके लिए है कि क्या होता है कि आप जब भोजन को ग्रहण करते हो उस टाइम क्या होता है, ये जो इसोफेगस होती है ना, ये जो ग्रसिका होती है, इसके अंदर ऐसे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, है ना। ये ऐसे 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 पूरी हिलती है अंदर अंदर जब खाना खाते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो वो इजीली, है ना, सुगमय तरीके से आपके आमाशय में क्या करे, पहुंच जाए, है ना। बीच में कहीं पर अटके नहीं, इसके लिए वो मूवमेंट्स होते हैं। बट क्या होगा, ये इसके अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं ना, वो कब होंगे? जब आपके ब्रेन के पास कोई मैसेज जाएगा कि हम खाना खा रहे हैं, तो हमको क्या है, हमारी ग्रसिका के अंदर हलचल की जरूरत है, मूवमेंट्स की जरूरत है। तो ये जो मांसपेशियां होती है ना, इसमें जो कंकाली पेशियां क्या होती है, कंकाल, है ना। कंकाल मतलब कंकाल कहीं का बना होता है? तो बोन से, है ना, हड्डियों से मिलकर बना होता है ना। और हड्डियों के ऊपर जो मसल्स होती है ना, जो पेशियां होती है, उन्हीं को बोला जाता है कंकाली पेशियां। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की पेशियां होती है, एक कंकाली पेशियां, एक चिकनी पेशियां और एक हृदय के अंदर जो पेशियां होती है वो, है ना। तीनों अलग अलग, इन तीनों पेशियों से मिलकर हमारा पूरा शरीर बना हुआ होता है ना। और जो चिकनी पेशियां होती है वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है ना। हमारे जो शरीर के अंदर वाले जो अंग होते हैं वो चिकनी पेशियों से मिलकर बने हुए थे, है ना। अब क्या होता है, ये चिकनी पेशियां जो होती है, इनके पास जो है ना, हमारा ब्रेन सिग्नल्स नहीं भेज सकता है ना। बट क्या होता है, इन कंकाली पेशियों के पास हमारा ब्रेन सिग्नल्स भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है, इंपल्स भेज सकता है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ये इन चीजों से मिलकर बनी होती है हमारी ईसोफेगस, है ना। ये कंकाली पेशियों के पास जब मैसेज आएगा, सिग्नल आएगा कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो आप क्या करो, मूवमेंट्स, है ना। उसकी वजह से जो हम खाना खा रहे हैं वो पूरा इजी वे में कहां पर पहुंच जाता है, हमारे आमाशय के अंदर, है ना। इस वजह से इन पेशियों से मिलकर ये बनी होती है। अब क्या होता है कि इस ईसोफेगस के अंदर कुछ, ये देखो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर की, है ना, ग्रीन कलर की ये बनाई है सेल्स, है ना, कोशिका। इसको क्या बोला जाता है, गोबलेट सेल, है ना। क्या बोला है, गोबलेट सेल।
अब ये सेल है, गॉबलेट कोशिका है, ये कोशिका क्या करती है, म्यूकस का स्त्रावण करती है। ये देखो ये म्यूकस का स्त्रावण, ये रेड रेड कलर के जो मैंने डॉट डॉट्स बनाए हैं ना, ये क्या है आपका म्यूकस है ना। और ये सेल्स इस म्यूकस को बना रही है। गॉबलेट सेल किसको बना रही है, म्यूकस को। गॉबलेट कोशिकाएं किसको बना रही है, म्यूकस को, है ना। अब ये म्यूकस का स्त्रावण करती है, कौन करती है, तो गॉबलेट सेल। अब ये जो गॉबलेट सेल होती है ना, ये गॉबलेट कोशिकाएं होती है, वो क्या करती है, इस म्यूकस को स्त्रावित करती है। और इस म्यूकस का हमारी ईसोफेगस में, हमारी ग्रसिका में, हमारी आहार नाल के अंदर क्या कार्य है, यह भोजन के परिवहन को सुगम बनाती है ना। सुगम बनाती है मतलब क्या होता है कि ये जो होता है म्यूकस, ये चिपचिपा होता है ना। उसकी वजह से क्या होता है, इजीली खाना फिसल फिसल के जल्दी से कहां पहुंच जाता है, हमारे आमाशय के अंदर, है ना। मान लो कोई भोजन अगर वहां पर अटक गया, है ना, कहां पे भाई, हमारी ईसोफेगस में, कहीं पे भी हमारी ग्रसिका में, किसी भी जगह, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वहां पे इन्फेक्शंस होंगे, है ना। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां होगी, है ना। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो बीमारियां हो। इसकी वजह से ये गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस का स्त्रावण करती है। और ये म्यूकस क्या करता है, हमारे खाने को क्या होता है, चिपचिपा बनाता है। इसके लिए पूरा खाना स्लिप हो के कहां पहुंच जाता है, हमारे आमाशय के अंदर, है ना, आमाशय के अंदर। अब एक चीज होती है यार, ये ब्लू कलर की मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं गेस्ट्रो ईसोफेजियल स्प्रिंक्टर, है ना। क्या बोला है, तीन वर्ड भाई, दो वर्ड से मिलके बना है, गेस्ट्रो और ईसोफेजियल, है ना। क्या बोला है, स्प्रिंक्टर। और ये जो गेस्ट्रो वर्ड है ना, ये गेस्ट्रो वर्ड यूज किया जाता है हमारे आमाशय के लिए। कैसा, गेस्ट्रो, है ना। ये गेस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, आमाशय के लिए। जैसे आपका जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है ना, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कार्डियक, है ना। ऐसे ही ईसोफेगस या सॉरी, ऐसे ही आमाशय या फिर स्टमक के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, गेस्ट्रो। तो गेस्ट्रो प्लस ईसो, है ना। अरे भाई ये वाला ईसो, है ना, ईसोफेजियल, दोनों के बीच में एक स्प्रिंक्टर। स्प्रिंक्टर का मतलब होता है एक ढक्कन, है ना। स्प्रिंक्टर का मतलब क्या होता है, ढक्कन। या फिर इसी को क्या बोला जाता है, आमाशय ग्रसिका या फिर पेशीय अवरोधनी, है ना। अवरोधनी मतलब कि कोई अवरोध करती हो, है ना, उसके जाने से, है ना। जाने से, किसके जाने से। अब मान लो आपने मस्त वाला खाना खाया है, गुलाब जामुन खाए बहुत सारे, 10-50, है ना, 10 और 50 मतलब 60, है ना। इतने सारे आपने गुलाब जामुन खा लिए, मस्त, आपको बहुत जोरों से भूख लग रही थी। ऐसे ऐसे गुलाब जामुन यहाँ आके आपके पेट में डुबकियां मार रहे हैं, है ना। ऐसे तो नहीं आएंगे, कुछ अलग ही आकार हो जाएगा उनका। यहाँ आ गए। अब क्या होगा कि आपने गुलाब जामुन खा लिए और आप शादी में गए हो, वहां पे खाए, तो फिर वहां पे आपको कोई फोर्स करता है कि यार नहीं, आपको तो डांस करना पड़ेगा, है ना। अब आप डांस करने लगे, है ना, तो डांस तो कैसे करते हो तो पता ही है। अब क्या होता है उस वे में, क्या कभी गुलाब जामुन ऐसा हुआ है क्या, आपके मुंह के थ्रू वापिस बाहर आ गए हो, है ना। ऐसा कभी हुआ है, अरे पागलो, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या होता है, ये जो स्पिंक्टर है ना, आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसको वापिस कहां नहीं जाने देता है, आपकी ग्रसिका के अंदर, आपकी ईसोफेगस के अंदर। क्या होता है, जैसे ही खाना यहां आया, ये पैक हो जाता है ना। जिसकी वजह से हमारे आमाशय के अंदर जो भोजन आया है वो वापिस से कहां नहीं जा पाए, ग्रसिका के अंदर, ठीक है। इसी के लिए इसको बोला जाता है आमाशय ग्रसिका या फिर पेशीय अवरोधनी। देखो क्या कार्य, यह भोजन को पुनः ग्रसिका में प्रवेश करने से रोकता है ना। ये क्या करता है, भोजन को पुनः ग्रसिका में प्रवेश करने से रोकता है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आई है, कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं क्रमानुकुंचन, है ना। क्रमानुकुंचन या इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, है ना, या फिर पेरिस्टालसिस, है ना। अब ये क्या होता है, क्रमानुकुंचन एक तरीके का क्या है, मूवमेंट से, है ना। एक नियमित क्या होता है, नियमित होने वाली एक क्रिया है ना। किसके अंदर क्रिया है, तो आपकी जो आहार नाल है, आपकी जो ग्रसिका है, उसके अंदर एक क्रिया होती है। यह आहार नाल में होने वाली एक नियमित क्रिया है ना। नियमित क्रिया है मतलब ये कहां कब होगी, है ना, जब आप भोजन को ग्रहण करोगे उस टाइम, है ना। अब इस क्रिया को कौन करता है, यह चिकनी पेशियों के संकुचन के कारण होती है ना। किसकी वजह से होती है, तो ये
चिकनी पेशिया, आपने देखा था ना कि 3 भाग होते हैं, जिसमें से कंकाली पेशिया, तो चिकनी पेशिया और चिकनी पेशिया। अब ये जो चिकनी पेशिया है, इनके अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, बार बार कॉन्ट्रेक्शन होता है ना। उसकी वजह से ये पेरिस्टालसिस है ना, या क्रमानुकुंचन एक क्रिया होती है। कहां पे होती है, तो हमारी ग्रशिका में या फिर हमारी आहार नाल के अंदर, है ना। अब क्या होता है, अधिकतम ये क्रमानुकुंचन जो होता है वो आहार नाल में ही होता है ना, अधिकतम, है ना, सबसे ज्यादा। अब देखा जाए तो आहार नाल कहां से शुरू हुई है, अरे यहां से लेकर हमारे गुदा तक जाती है ना पूरी एलिमेंट्री कैनाल, है ना। उसमें भी क्या होता है, एक रेक्टम वाला पार्ट होता है ना, वहां पे भी होती है, बट बहुत कम, है ना, एक निम्न, है ना। बट देखा जाए अधिकतम कहां पे होता है ये चीज, तो ये होता है हमारी आहार नाल के अंदर, कृष्णी के अंदर या फिर ईसोफेगस के वहां पे। ठीक है, आ गया समझ में। हेलो फ्रेंड्स, कल अपन ने देख ली थी कि जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स थी, हमारी जो लार ग्रंथियां थी, उनके सभी के बारे में पढ़ा था। 3 जोड़ियों में थी, है ना। टोटल नंबर जो थे उनके कितने थे, 6, है ना। वो सारी चीजें अपन ने 1 बाय 1 एक एक करके देखा था, कहां से उसका स्त्रावण हो रहा था, किस चीज का स्त्रावण कर रही थी, कहां पे कर रही थी, कौन सी डक्ट थी जो उसको लेकर आ रही थी आपके मुख के अंदर। अब अपन देखते हैं कि यार जो स्लाइवरी ग्लैंड है, जिसका सिक्रीशन कर रही है, जिसका स्त्रावण कर रही है, वो होता है लार, या उसी को हम बोलते हैं स्लाइवा, है ना। तो अब उस स्लाइवा के बारे में पूरा देखेंगे कि यार वो किन चीजों से बनता है ना, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो स्लाइवा है, लार है, वो एक तरीके का क्या है, पाचक रस है ना, जो क्या करता है, पचाने का कार्य। तो भाई अगर वो पचाने का कार्य कर रहा है, तो अपने अंदर तो बहुत सारी चीजें है ना, अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, तो उन सब में से खाली ये एक ही चीज का पाचन का कार्य करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि केवल कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है ना। अब क्या होता है कि यार ये हमारे शरीर के अंदर डेली इसका स्त्रावण होता है, प्रतिदिन स्त्रावित होता है। अब कितना होता है, तो ये होता है 1 से 1.5 लीटर तक, है ना। 1 से 1.5 लीटर तक स्लाइवा रोज हमारे शरीर के अंदर बनता है। क्यों बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए। क्या होता है कि अगर देखा जाए तो अपन का जो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी का जो सोर्स होता है ना, वो अपन कार्बोहाइड्रेट को ही इंटेक करते हैं, खाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट ही रहता है आपके भोजन के अंदर। अब क्या होता है कि इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 से 1.5 लीटर डेली, है ना। अब क्या आता है, एक चीज इसके कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद में यहां पे आता हूं, है ना, पीएच पे। वरना चलो अपन एक बार पहले पीएच देख लेते हैं। पीएच क्या बोला है, 6.8 स्लाइटली एसिडिक, है ना। क्या वर्ड बोल दिया, स्लाइटली एसिडिक, है ना, मतलब कि थोड़ा सा एसिडिक होता है ना। अब यार थोड़ा सा एसिडिक का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि यार पीएच कैसे कैसे होती है, उसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो पीएच जो है 0 से 6.9 तक जो होती है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक पीएच। कैसी बोलते हैं, एसिडिक। कब, 0 टू 6.9 तक, है ना, मतलब 0 से 6.9 तक की जो होती है रेंज, उसको बोलते हैं एसिडिक। उसके बाद क्या होता है कि एक जो आता है 7, है ना, बीच वाला हो जाएगा, इसके बाद तो 7 ही आएगा ना, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल मतलब कि ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, दोनों नहीं है, बीच का, है ना, उसी को बोला जाता है न्यूट्रल। 7 पीएच को न्यूट्रल बोलोगे। उसके बाद इस 7 से लेकर 14 तक जो होता है ना, उसको बोलते हैं बेसिक, है ना। आपकी पूरी पीएच स्केल ऐसी होती है, यहां से यहां तक। आपने देखा होगा कि यार आप जब 9th-10th में हुए होंगे, है ना, उस टाइम क्या होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे सैंपल्स दे दिए जाते हैं, जैसे आप डालते हो लिटमस पेपर के ऊपर, तो वो लिटमस पेपर जो रहता है ना, अपना कलर चेंज कर लेता है ना, मतलब जो आपने सैंपल डाला है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसी को बोला जाता है पीएच। क्या होता है कि उस एक पर्टिकुलर जो कलर आ रहा है ना, उससे अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि यार इस जो कंटेंट है उसका पीएच ये है ना, वो सारी चीजें।
अब यहां कैसे पता करोगे कि आपका जो सलाइवा आप अगर लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसका जो कलर होगा ना वो कम से कम थोड़ा बहुत बेसिक के पास आएगा, है ना। एसिडिक कलर भी रहेगा, बाकी एक न्यूट्रल रेंज में रहेगा। अब देखो 6.8 और 6.9 है ना, 1.1 का डिफरेंस है ना। इसके लिए इसको बोला जाता है कि ये जो होता है वो बहुत कम एसिडिक होता है, स्लाइटली, बहुत कम, है ना। इसी के लिए वर्ड यूज किया है स्लाइटली एसिडिक। क्या आपका सलाइवा है ना कम एसिडिक होता है ना। अब देखो यार कम होना भी चाहिए, है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट में आती है ना। अब ये एसिडिक होना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यार जरूरी नहीं कि आप जो फूड खा रहे हो, आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हो वो अच्छा हो, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं हो, है ना। उस चीज को क्या करना है, जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको मारने के लिए भी ये जरूरी है। वो अपन आगे देखेंगे कि कैसे ये यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक है ना। अब आगे समझ में एसिडिक क्यों बोला है ना। अब अपन आगे देखते हैं इसके कंटेंट्स, है ना। कंटेंट्स या फिर इसके अंदर जो अंतर वस्तु है ना, इसके अंदर जो अंदर वस्तु है उनके बारे में देखेंगे किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। तो बना हुआ है तो ये है इसके अंदर तीन चीजें, कौन कौन सी? एक आपका वाटर, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको बोलते हैं अकार्बनिक, है ना, या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कार्बनिक, है ना। तीनों ही चीजें। अब ये कार्बनिक और अकार्बनिक क्या है? मतलब कि ऐसी कोई चीज, ऐसे कोई वस्तु जिसके अंदर क्या हो, कार्बन, उसको बोलते हो कार्बनिक। मतलब कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो कार्बन से नहीं, जो खुद एक अपने अंदर से ही बने, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये बिना कार्बन के बने, है ना। इसके लिए क्या बोला इनको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर अकार्बनिक, है ना। अब क्या होता है, आपका जो सलाइवा होता है ना वो 90% उसके अंदर क्या होता है, वाटर, 90% पानी से बना होता है। उसके बाद जो बचा कुचा 10% है ना वो इन सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो ये तो अपन ने अभी देखा, अकार्बनिक में क्या क्या आ जाते हैं आपके, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। अब क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कार्बनिक वस्तु, उसके अंदर आते हैं आपके एंजाइम्स। क्या आते हैं? एंजाइम, है ना। अब मैंने बताया था कि यार एंजाइम का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा यूज है ना। किस किस चीज में? अरे आपने जो भोजन खाया है ना उसको क्या करने में, पचाने के लिए। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है हमारी सेल के अंदर उसको कम या ज्यादा करने में, है ना, उसके लिए भी एक इसका बहुत बड़ा रोल है। अब क्या हो गया, आपके जो 11th की बुक है ना उसमें एक जगह एंजाइम का बहुत, बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर है ना, उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया है ना, कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, है ना, तापमान के अकॉर्डिंग कार्य करता है ना। अगर ज्यादा ताप होगा तो हो सकता है ये जो एंजाइम होता है ना ये कार्य करना बंद कर दे या डीनेचर हो जाए, है ना। ये जरूरी है। जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना तो वहां पे एक आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। वहां पे आप एक टैग पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ोगे। वो ऐसा एंजाइम है, वो 100 डिग्री, है ना, जब 100 डिग्री तापमान होगा तब भी क्या करेगा, वो कार्य करेगा, है ना। और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एंजाइम्स। तो अब एंजाइम्स की बात की जाए तो एंजाइम्स जो होते हैं ना मेनली प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, है ना। मतलब कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से, बट सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे एंजाइम की बात कर रहे हैं तो एंजाइम के अंदर आपका जो सलाइवा होता है, आपकी जो लार है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका लाइजोजाइम, है ना। लाइजोजाइम क्या करता है, यह रोग जनकों को मारने का कार्य करता है ना। अब रोग जनक कौन हो सकते हैं, तो भाई बैक्टीरिया ही होंगे ना, उनको क्या करेगा, नष्ट करेगा। अब वो कहां से आ गए होंगे, अरे आपका जो फूड होगा, आपका जो भोजन होगा उसके अंदर मान लो कि उसको पकाने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट में वो बच गए तो उसको क्या करेगा, ये लाइजोजाइम नष्ट कर देगा, है ना, उसको मार देगा। अब एक और जो एंजाइम होता है ना दूसरा वाला, उसको बोलते हैं अपन सलाइवरी अमाइलेज, है ना।
क्या बोलते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है टाइलिन। अरे ये पी साइलेंट है ना, पिटाइलिन कोई नहीं बोलेगा, क्या है, टाइलिन। अब ये टाइलिन जो होता है ना, मेनली किसका डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके पाचन में सहायता करता है, तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट के, है ना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अब अपन देखते हैं कि यार कैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अब ये जो चीज है ना, ये स्लाइवरी अमाइलेज आपकी एनसीईआरटी बुक में एज इट इज दिया है, ये वाली भी रिएक्शन दी है ना, बट इतनी सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई है ना, वहां पे नहीं है, वहां पे बस खाली डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को काइमे डाइसेक्रेट के अंदर तोड़ दिया गया है ना। अब देखो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है और पॉलीसेकेराइड है, तीन चीजें क्या बोला। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उसके अंदर ही आते हैं स्टार्च, है ना। कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, बहुत सारी चीजें ये सब है कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं हमारी जो टंग है ना, हमारी जीवा की बात करते हैं ना। इसके पहले अपन ने मुख के अंदर सारी चीजें देख ली, हमारे दंत देख लिए, और उसके अंदर क्या क्या देखा था, है ना, दंत के अंदर सारी चीजें देखी थी, फिर अपन ने लाल ग्रंथियां देखी थी, है ना। उसके बाद एक ये लास्ट चीज बच जाती है, वो होती है आपकी टंग या फिर आपकी जीवा। क्या होती है, जीवा जो होती है एक स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य, है ना, स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशीय अंग होता है ना। पेशीय मतलब पेशियों से मिलके, मसल से मिलके बना हुआ एक अंग होता है ना, टंग, है ना, हमारी जीवा। तो आपको पता होगा ये क्या कार्य करती है, तो भाई हमने जो भोजन ग्रहण किया है वो हमको अच्छा या बुरा, है ना, उसकी जो टेस्ट होते हैं ना, उसके पता चलते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि जीवा जो होती है एक फ्रेनुलम, है ना, फ्रेनुलम के द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है ना। मतलब हमारा जो मुख है उसकी जो ओपनिंग है ना, अब उसके जो नीचे वाला एरिया होता है ना, उसका जो आधार, उसके वहां से ये जुड़ी होती है ना। पूरी की पूरी हमारी जीव जो होती है पेशीय अंग होते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी हड्डियां या स्केलेटल नहीं पाया जाता है ना। पूरी की पूरी कैसी है, पेशीय अंग है। अब क्या होता है कि ये जीवा जो होती है उसकी ऊपरी सतह के ऊपर क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे जो उभार के रूप में पेपिला होते हैं। क्या होते हैं, पेपिला, है ना। वो जो पेपिला होते हैं उनका क्या कार्य होता है कि वो कुछ पेपिलाएं जो होती है जिनमें कुछ क्या होते हैं, जिनके अंदर कुछ होते हैं स्वाद कलिकाएं होती है ना। स्वाद कलिकाएं मतलब आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसका टेस्ट कैसा है, उन चीजों से पता चलता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन पहले स्ट्रक्चर देखते हैं हमारी टंग का, है ना। ऐसी कुछ टंग होती है, ये कलर कलर मैंने अलग अलग इसके लिए बताए हैं कि इन जगहों पर क्या होता है कि हमको एक अलग अलग स्वाद पता चलता है ना, हमारे भोजन के अंदर का, है ना। ये पूरी टंग, ये वाला एरिया जो होता है ना, यहां से पीछे से ये जुड़ी होती है हमारे आधार से, मुख गुहा के आधार से जुड़ी होती रहती है यहां से। अब क्या होता है, हमारे जीभ का जो सबसे पीछे वाला भाग होता है ना, उसके अंदर बीटर, कड़वा, है ना, कड़वा स्वाद कब आता है, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज को आपने खाना स्टार्ट किया है ना, तो स्टार्ट में तो उसको आप खा लोगे, बट बाद में जब निगलने का टाइम आ जाता है उस टाइम जाके आपको लगता है कि अरे यार ये तो कड़वा था और मैंने खा लिया, है ना। वो चीजें क्यों होती है, क्योंकि उस कड़वे के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, उसकी जो स्वाद कलिकाएं होती है वो कहां पे, आपकी जीभ के सबसे आखिरी वाले, सबसे पीछे वाले भाग में क्या होती है, उपस्थित। इसकी वजह से हमको जो कड़वाहट होती है वो बहुत लेट पता चलती है ना। तब तक क्या होता है, हमारे मुंह का पूरा टेस्ट जो होता है वो बिगड़ चुका होता है ना, फिर अपन कुछ ही नहीं कर सकते, है ना। अब क्या होता है, उसके बाद थोड़े और आगे आए तो वहां पे शोर, है ना, खट्टा, है ना। तो देखा होगा कि पहले जब अपन कोई चीज खट्टी चीज खाइए तो यहां से अपन को ऐसा लगता है पूरे दांत जो हो गए ना वो पकड़ाने लगते हैं, है ना, वो चीजें। उसके बाद आता है सॉल्टी, है ना, सॉल्टी। और उसके बाद ये जो आपकी टिप होती है ना, आपकी टंग की, आपकी जीवा की जो सबसे आगे वाली टिप जो होती, वहां पे आता है स्वाद मीठा, है ना। अब ये जो स्वाद आ रहे हैं ना, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन, ये सब किसकी वजह से आ रहे हैं, तो ये जो स्वाद कलिकाएं होती है आपकी जो जीवा है उसकी ऊपरी सतह के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, उभार होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेपिला।
और यही पेपिला जो होती है जिनमें कुछ क्या होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती है, जिसकी वजह से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर हमको ये विभिन्न प्रकार के स्वाद पता चलते हैं, है ना। ये कार्य है हमारा। और क्या होता है कि हमने जो भोजन किया है, खाया है, उसको अच्छा लचीला बनाने में भी इसका योगदान होता है। ठीक है।